शुरुआत में एक आदमी को रेगिस्तान में एक सीप मिली। उसने उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे समुद्र की खुशबू उसके दिमाग तक पहुंच गई हो। उसे लगा कि आगे कहीं पानी का स्रोत जरूर होगा। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने सीप को अपने घोड़े की नाक के पास रखा। घोड़ा भी उस गंध को महसूस करते ही उत्साहित हो उठा। आदमी पानी की दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन रेगिस्तान की तपती गर्मी और लंबी यात्रा ने घोड़े को बेहद कमजोर कर दिया। कुछ ही देर बाद घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा। आदमी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका। घोड़े की तेज धड़कन सुनकर आदमी को हालात की गंभीरता का एहसास हुआ। उसे पता था कि थोड़ा सा पानी मिल जाए तो घोड़ा बच सकता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। सालों से साथ निभाने वाले अपने घोड़े को इस हालत में देखकर वह बहुत दुखी हुआ। अंततः उसने घोड़े की पीड़ा समाप्त करने का कठिन फैसला लिया। इसके बाद जीवित रहने के लिए उसे अकेले ही पानी की तलाश में आगे बढ़ना पड़ा। दोपहर तक सूरज और भी तेज हो गया। आदमी की हालत बिगड़ने लगी। उसकी नाक से खून निकलने लगा क्योंकि शरीर पूरी तरह सूख चुका था। तभी उसे दूर पानी जैसा कुछ दिखाई दिया। उसे लगा कि अब उसकी जान बच जाएगी। वह पूरी ताकत से उस दिशा में दौड़ा, लेकिन पास पहुंचने पर उसे पता चला कि वह केवल मृगतृष्णा थी। वहाँ पानी नहीं था, सिर्फ खाली रेतीला मैदान था। यह देखकर वह पूरी तरह निराश हो गया। उसने गुस्से और हताशा में आसमान की ओर गोली चला दी और जमीन पर लेटकर हार मानने जैसा महसूस करने लगा। तभी दूर कहीं एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। जिज्ञासा के कारण वह उसकी ओर बढ़ा। पास पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा तंबू लगा हुआ है। सावधानी के लिए उसने अपनी कमर से चाकू निकाला और धीरे धीरे तंबू के अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गई। वहाँ एक खंभे से पानी से भरी मशक लटक रही थी। प्यास से बेहाल आदमी तुरंत उसकी ओर दौड़ा। वह पानी पीना चाहता था, लेकिन मशक इतनी मोटी थी कि वह उसे दांतों से फाड़ नहीं सका। आखिरकार उसने अपना खंजर निकाला और मशक में छेद कर दिया। पानी निकलते ही वह उसे लालच से पीने लगा। फिर उसने पूरी मशक उतारने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसी समय उसके सामने एक व्यक्ति आ खड़ा हुआ। चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन आंखों और भौहों से वह समझ गया कि वह एक लड़की है। आदमी उसे सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन गलती से उसका चेहरा खुल गया। यह देखकर लड़की ने तुरंत चाकू निकाल लिया। आदमी ने भी बिना देर किए उसका सामना किया, उसे काबू में कर लिया और संघर्ष के दौरान उसके कुछ बाल कट गए। जब लड़की अपने साथियों को संकेत देने लगी तो आदमी वहाँ से भाग निकला और रेगिस्तान के अंदर की ओर दौड़ गया। कुछ ही देर बाद कई ताकतवर लोग ऊंटों पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। सौभाग्य से आदमी उनसे पहले एक गुफा तक पहुँच गया और वहीं छिपकर उनके आने का इंतजार करने